प्रभु जी, जैसे आप अभी जब बात कर रहे थे जो ध्यानी है वो भी भटक जाएगा ये। तो अ, मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ इस बात को कि मान लीजिए मैं ध्यानी हूँ, ध्यान करती हूँ और मैं एक हुँ, पड़ाव पे पहुँच गई। अब उस हुँ, पड़ाव में मैंने जो कुछ भी देखा, सुना, मैंने उसको ही मंज़िल मान के रख लिया। अब मैं हुँ, क्या कर रही हूँ, मैं सबको बोलने लग शुरू कर देती हूँ कि ये जो मैं बोल रही हूँ, यही सत्य है, इसको इस तरह से देखो। तो क्या ये मैं गलती नहीं कर रही हूँ कि मैंने परम सत्य को जाना नहीं और मैं अपने अधूरे ज्ञान से लोगों को भटका रही हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ ना मैं प्रभु जी? देखो, आपको पता नहीं है, ना आपके गुरु को पता है। तो दोनों आपके गुरु ने जितना आपको बताया, उतना आपने सीखा और उतना ही आप दूसरे को सिखा रहे हो, है ना? यानी आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा ना कि ये जो पड़ाव है, ये अंतिम मंजिल नहीं है, तो पड़ाव में लोग अटक जाते हैं। यानी मैं यहाँ से गया, मुझे जाना था स्विट्ज़रलैंड और मैं चलते-चलते पहुँच गया कश्मीर और मैंने वहाँ पर बहुत सारा कुछ अद्भुत देख लिया और मैंने मान लिया कि अब तो यहाँ से इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? और मैं वहीं अटक गया और सबको बोलने लगा, "अरे! यही स्विट्ज़रलैंड है, यही स्विट्ज़रलैंड है ना?" वैसे बहुत सारे लोग, "अरे! ये प्रकाश ही परमात्मा है।" आप समझ रहे हैं? ये परम शांति ही परमात्मा है, ये परम मौन ही परमात्मा है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर है, जिनके परमात्मा का कुछ लेना-देना नहीं है, जो कुछ मंज़िल तक पहुँच गए हैं, कुछ अनुभूतियाँ हुई है और वो उनको अंतिम मानकर बात खत्म कर दी। यानी देखो एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ ना सुख होता है, ना दुःख होता है। हाँ, परम शांति होती है, परम मौन होता है, अत्यंत प्रकाश होता है, आनंद होता है। अब इससे मनुष्य को इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ? और ये भीतर ऐसा सब कुछ दिखता है, आनंद में रहता है, बैठे-बैठे मुस्कुराता रहता है। इससे ज़्यादा मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य वैसे भी दुखी है ना? आपने देखा होगा एक आदमी गिर जाता है। हाँ, कीचड़ में और बहुत प्रयत्न करता है और एक आदमी उसके निकाल लेता है। अरे! तुम ही मेरे लिए भगवान हो। अटक गया। बहुत प्यासा चला जा रहा है। धूप तेज, है ना? थका-हारा, कहीं बैठ रहा है और आराम से एक मस्त ठंडा शरबत पीने को मिल गया। भगवान मिल गए, शांति हो गई, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो? मनुष्य की पीड़ा से जो छूटता है और जो पाता है ना कुछ, थोड़ी शीतलता, थोड़ा आनंद, तो उसको परमात्मा मान लेता है यहाँ पर लोग। और ये सारा अध्यात्म ऐसा ही खेल चल रहा है। थोड़ी ये अनुभूति हो गई, थोड़ी वो अनुभूति हो गई, तो मान लिया कि ये सब कुछ मिल गया और मैं ही परमात्मा हूँ। कुछ लोग बोलने आते हैं कि अरे तुम ही परमात्मा हो, तो मान लेते हैं हाँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे सारी अनुभूतियाँ हो गई है। मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया, ऐसा-ऐसा प्रकाश, वैसा-वैसा प्रकाश, ऐसी-ऐसी लाइट, ऐसा-ऐसा कलर, ऐसे-ऐसे ध्यान, ऐसे-ऐसे नाद, ऐसा-ऐसा संगीत, सब कुछ बजने लगा भीतर, है ना? तो उसने मान लिया कि ये तो इस लोक का नहीं है, ये तो बहुत अद्भुत है और सारा कुछ हो गया मेरा तो। अब इससे और क्या आगे? प्यास ही खत्म हो गई, थोड़ी-सी प्यास थी, बुझ गई, बात खत्म हो गई। तो जिसकी जितनी प्यास है, वहाँ तक पहुँचेगा और वहीं मंजिल मानकर बैठ जाएगा, है ना? तो ऐसे ये पड़ाव है इतना समझना, आप समझ पा रहे हो? फिर मुझे जो अनुभूति हुई है, मैं दूसरे को देता हूँ, सिखाता हूँ और कहता हूँ, "हाँ, बस यही है तेरा अंतिम मंजिल, बस बैठ जा, खत्म।" वो भी मान लेता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ अरे तू ही है परमात्मा, मान ले अभी। ठीक है, मान लिया, बात खत्म हो गया। फिर 4 लोग बोलते हैं, "अरे! मैं ही परमात्मा हूँ और क्या, चलो।" मज़ा आता है, लोग आपको परमात्मा बोलते हैं, मज़ा आता है। तो अहंकार को ऐसा ही मज़ा आता है, तो अटक जाता है वहीं और आजकल ये सब ज़्यादा चल रहा है।
तू ही परमात्मा हो, परमात्मा से कम तू हो ही नहीं। सबको मजा आने लगा है, मैं ही परमात्मा हूँ। अब क्या, बात खत्म। मेरे में से ही सारा कुछ निकलता है, मेरे में ही सारा कुछ विलीन होता है। मैं ही उपनिषद हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही समस्त शास्त्रों का सार हूँ। सब कुछ मेरे से है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। तो मजा आता है ये सारे कल्पनाओं में। तो ऐसी सारी कल्पनाओं से और अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो मैं भी लोगों को यही बोलने लगता हूँ कि अरे तुम ही हो परमात्मा, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। तो उसको भी थोड़ा मजा आता है, हाँ होगा तो होगा। चार लोग और बोलेंगे तो वो उसे लगेगा कि अरे मैं ही हूँ, हाँ पक्की बात है। चार लोग झूठे नहीं हो सकते। तो उसको खुद को भी पक्का हो जाता है कि मैं ही हूँ परमात्मा। तो ये सारे अटकने के धंधे हैं। तो किस किस तरह से अटकते हैं हमने बता दिया, है ना। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी जैसा आप कह रहे हैं इस हिसाब से तो इसको अगर ऐसे समझने की प्रयास करें कि सूर्य से चंद्रमा को रोशनी मिलती है, पर तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से रोशन होता है, पर हम्म। चंद्रमा खुद को सूर्य समझने की बेवकूफ़ी करने लगे, तो ये तो हम्म। बड़ी मूर्खता की बात है क्योंकि वो तो उधार मिली हुई रोशनी है, तुम्हारा अपना प्रकाश तो है नहीं। और फिर चंद्रमा तारों को भी कह दे कि तुम सब परमात्मा हो, तुम सब परमात्मा हो। तो ऐसे तो फिर ये घोषणा कर दे कि अनंत परमात्मा है। तो ये तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि सत्य को मैंने जाना नहीं और मैंने झूठे ज्ञान को फैला और दिया। यानी जो परमात्मा की राह पे लोग चल पड़े थे, मैंने उनको भी भटका दिया। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना प्रभु जी ये तो। हाँ तो ऐसा ही होता है। ऐसे गुरुजी बहुत इस समय है। हेलो। कह रहे हैं सर कि ऐसे जो आपने बोला ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ऐसे गुरुजी लोग बहुत हो गए हैं। हाँ तो ये होता है ऐसा। देखो, परब्रह्म परमात्मा एक मात्र एक ही है तत्व। परमात्मा जैसा कोई हो नहीं सकता। पांच भिन्न तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। चींटी अपने को हाथी समझ लेने लगे, फिर वो कितना भी प्रयत्न कर लेना हाथी नहीं बन सकती। सिर्फ समझ सकती है कि मैं हाथी हूं, बस। इतना भ्रम पालकर जीवन पसार कर सकती है। आप समझ पा रहे हो कि चींटी इतना भ्रम पालकर जीवन पसार कर सकती है कि मैं ही हाथी हूं। तो गांव का एक मूर्ख जो है ना, मैं ही मोदी जी हूं और मैं ही पूरा बड़ा प्रधान हूं, ऐसा मानकर पूरा जीवन पसार कर सकता है। उसकी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो कोई कुछ भी मान ले, उससे हमें क्या लेना देना। तो मैं वो कॉकरोच हूं, ऐसा मान के भी जीवन पसार कर सकता हूं। मैं एरोप्लेन हूं, वैसा मान के भी जीवन पसार कर सकता हूं। और मैं परमात्मा हूं, ऐसा मानकर भी। तो कुछ भी मानो, मानने से क्या होगा। तो ये ऐसा। धन्यवाद गुरु। हाँ जी, प्रभु हाँ जी, जी। परमात्मा तो कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहता। देखो, ये होता है ऐसा। तो जब उन्हें कुछ पहचान देनी होती है, तब वो पहचान देता है। लेकिन वो कौन कह सकता है पता है, वैसा होता है तब। जी जी। यहाँ पर जितने भी है ना, हम आपको कहे कि आप बोलो आप ही परमात्मा हो, तो मूर्ख सबसे पहले बोलेंगे। थोड़ा भी सेंस है ना, तो दिल पे हाथ रख के बोल नहीं पाएगा कि मैं ही परमात्मा हूं। पक्का इतना है। उसे भीतर से आवाज आएगी कि तू परमात्मा नहीं है। तो सबके भीतर परमात्मा है, वो साक्षी रूप में है, वो कर्म फल प्रदाता के रूप में है, वो अंतर्यामी के रूप में है। यानी उसका अलग अलग रूप है। परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा है। सबके भीतर है, कण कण में है भीतर परमात्मा, सबके भीतर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमात्मा हो ऐसा घोषणा कर दे। जी प्रभु जी। हाँ बोलिए।
प्रभु जी जैसे आप कह रहे हैं कि परमात्मा है, सबके भीतर है, कण-कण में है। प्रभु जी वचनामृत का अगर आधार लेकर बात करें, तो उसमें लिखा है कि परमात्मा कृपा करके अपने जैसा साधर्म्य भक्त को प्रदान करते हैं। तो ये हाँ लाइन तो खुद ही प्रभु जी अपने आप में स्पष्ट कर रही है कि भगवान कृपा करके साधर्म दे रहे हैं, अपने जैसा हाँ बना रहे हैं। तो ये भी तो वही बात हो गई कि सूर्य ने चंद्रमा को रोशनी दी, अब चंद्रमा अपने को भगवान मान ले, ये तो गलती हो गई वो सूर्य मान ले तो। तो तो वो भगवान ने मान कृपा लिया करके ना। तो अधिष्ठाता तो भगवान ही है ना? हाँ, तो वो जो मान लिया ना, वो अहंकार है अभी भी, कि मैं भगवान हूं, ऐसा मान लिया ना। देखो, भगवान कितनी भी कृपा करके अपने जैसा बना लेना भक्त को, फिर भी वो भक्त जो है ना, कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलता। क्योंकि अगर बोलेगा तो अभी भी भीतर सूक्ष्म अहंकार है, पड़ा है। तो यहाँ पर कोई भी परमात्मा बन नहीं सकता। परमात्मा सबके भीतर है, ये पक्का है। लेकिन कौन से रूप में है? वो अंतर्यामी के रूप में है, वो साक्षी के रूप में है, वो कर्म फल प्रदाता के रूप में है। यानी आप जो कर्म कर रहे हो ना, आपका फल मिलेगा, उस रूप में वो भीतर बैठे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप परमात्मा हो। परमात्मा के तो अनंत कल्याणकारी गुण होते हैं, वो दिव्य गुण होते हैं। उसको धारण करने वाला जो है ना, अलग ही होता है। और वो एकमात्र अक्षर ब्रह्म है, जिसके भीतर सम्यक रूप से परब्रह्म परमात्मा मौजूद है। और बाकी जीव प्राणी मात्र के भीतर, या बड़े से बड़ा साधक कह लो, या जैसा भी कह लो, बड़े से बड़ा गुरु कह लो, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ अंतर्यामी रूप से, कर्म फल प्रदाता के रूप से और साक्षी के रूप से मौजूद है। आप समझ पा रहे हो? तो ऐसा है। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट। हाँ, मुझे कुछ पूछना है जो अभी टॉपिक चल रहा था। हाँ, बोलिए। जै, जैसे आपने बोला कि सभी लोग बोलते मैं परमात्मा हूँ, तो ये तो ऐसे हुआ ना, जैसे वायु है ना, हवा हाँ है, बाहर भी है और वो हमारे अंदर भी है। तो अभी इस ब्रह्मांड में हवा सर्वव्यापी है, तो मैं हाँ बोलने लगूं कि मैं तृप्ति नहीं, मैं हवा हूँ, तो ये तो मेरा अहंकार हुआ ना। क्योंकि वो हवा तत्व सबके अंदर इसीलिए कि ये पंच शरीरों से बना शरीर चल सके, हाँ, लेकिन ये जो ऐसा ही असली है। हवा है वो तो अलग ही है ना। हाँ, तो इस तरह से है। क्योंकि ये तो एक स्थूल है, जो हवा स्थूल है, और परमात्मा तो इन सबसे परे है, तो वो कैसे हो सकते हैं सभी, वो तो हम्म। तो तो बस देखो, यही। ये सारी मान्यता की बातें हैं और कुछ नहीं है। भ्रम की बातें हैं, अज्ञान की बातें हैं। मैं ही परमात्मा हूं, ये अज्ञान है सबसे बड़ा। तुम ही परमात्मा हो, सबसे बड़ा अज्ञान है, याद रखना। तुम सब परमात्मा हो, सबसे बड़ा अज्ञान है, याद रखना। और अगर जो ये बोलता है कि सब परमात्मा है, मैं परमात्मा हूँ, तो उनसे मेरा यही सवाल रहेगा कि कभी भी उनको क्या कभी भी गुस्सा नहीं आता है? उनका गुस्से में, काम क्रोध में अंदर अणु परमाणु हिलते नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अक्षर ब्रह्म और सतपुरुष के बाद अगर कोई होगा उसका इन मायातीत शब्दों के द्वारा अणु परमाणु न हिलता हो। तो यहाँ तो देखो, यही गलत हो गया ना। तो देखो, दोष तो शिव में भी है, दोष हम्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब में है। सभी देवी देवताओं में दोष तो है ही। लेकिन कुछ शक्तियां भी है, तो शक्तियों की वजह से जो है ना, परमात्मा सिद्ध नहीं होता। सिद्धियां है बहुत लोगों के पास, उससे परमात्मा सिद्ध नहीं होता। निर्दोष है, उससे भी परमात्मा सिद्ध नहीं होता। आप समझ पा रहे हो? यानी निर्दोष है और सिद्धियां है, दोषों से मुक्त है और सिद्धियां है, फिर भी वो परमात्मा सिद्ध नहीं होता। यानी आप देखो, कोई निर्दोष है क्या पूरी तरह से, जिसमें बिल्कुल दोष नहीं है, नहीं। जो माया से पार हो चुका है, इतना निर्दोष है और सिद्धियां भी है, फिर भी वो परमात्मा नहीं है।
लेकिन यहाँ लाखों लोग उसको परमात्मा के जैसे पूजने लगेंगे, ये मैं कह रहा हूं क्लियरली, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए लोग पूजने लगते हैं, फिर भी वो परमात्मा नहीं है। जो निर्दोष है ना, तो उनको हम धर्मात्मा, महान आत्मा ये बोल सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो सिर्फ एक ही है। हाँ, परमात्मा एक ही है, तो ऐसा है।